आइए मेरे साथ में परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और आज इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्रभु ने आपको और मुझे क्यों चुना है। सीखेंगे सब लोग। ओके, मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा ताकि सब लोग समझें। दो प्रकार के प्रचार होते हैं। एक प्रचार मैं धूम धड़क्का करूंगा और आधे एक घंटे में समाप्त। तैरते हैं ना लोग, तैरते। एक तैरना होता है ऊपर ही ऊपर तैरना, और एक तैरना होता है थोड़ा गहराई में तैरना। तो आप गहराई में तैरना चाहते हैं ऊपर ही ऊपर? सच्ची? ठीक है, ओके। मेरे साथ में कोई मदद करेगा थोड़ा सा पढ़ने में मेरे साथ में? नहम्याह की किताब उसका पहला अध्याय, कोई माइक में थोड़ा सा मेरे साथ में आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। नहम्याह की किताब उसका पहला अध्याय आप निकालेंगे मेरे साथ में। और यहां पर हम लोग देखते हैं नहम्याह के बारे में। नहम्याह जो सूसन गढ़ में है इस समय, और वहां एक राजा के साथ में है, और उसका वो प्याऊ है, और राजा के साथ में रहा करता है। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि नहम्याह के कुछ जानने वाले, क्योंकि नहम्याह यरूशलेम का रहने वाला है, नहम्याह परमेश्वर का यहूदी है, परमेश्वर का जन है, और वो इस समय बंधुआई में था, और बंधुआई में वो बड़ा और राजा के साथ में रहने लगा, या फिर उसके साथ में काम करने लगा। अब यरूशलेम से कुछ लोग आते हैं बड़ी दूर, जैसे हम यहां पर आए हैं ऐसे ही। और जब नहम्याह अपने लोगों के बारे में पूछता है उन लोगों से जो वहां पर आए थे कि मेरे भाई लोग कैसे हैं, मेरा जो यरूशलेम नगर है वो कैसा है, वहां की स्थिति क्या है। उसने सोचा सब लोग कहेंगे कि सब लोग बहुत आनंदित हैं, बहुत खुश हैं, वहां पर तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसे एक सूचना मिलती है, और वो सूचना बहुत गंभीर है। कोई पढ़ेगा मेरे साथ में? 3 पद। उन्होंने मुझसे कहा, नहम्याह कह रहा है कि जब मैंने अपने जनों का, अपने भाइयों का हाल चाल पूछा, तो उन लोगों ने मुझसे कहा, क्या कहा? जो बचे हुए लोग, जो बचे हुए हैं, जो उस नगर में बाकी लोग हैं, बंधुआई से छूटकर हाँ, उस प्रांत में रहते हैं, जो यरूशलेम में रहते हैं, बंधुआई से छूटकर जो वापस यरूशलेम में रहने लगे हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। अरे वे बहुत बहुत दुर्दशा में हैं। तेरे जो लोग हैं, तेरे जो परिवार के लोग हैं, तेरे जो भाई हैं, तेरे जो नगर के लोग हैं, वो बहुत दुर्दशा में पड़े हुए हैं। आगे, और उनकी निंदा होती है, समाज में उनकी निंदा होती है, उनकी नामधराई होती है जी। क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई। क्योंकि कारण क्या है कि वे दुर्दशा में हैं? कारण क्या है कि उनकी निंदा होती है? क्योंकि यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है, और उसके फाटक जले और हुए उसके हैं। जो फाटक हैं, यरूशलेम दीवार के जो फाटक हैं, जो यरूशलेम में प्रवेश करने का जो फाटक है, वे फाटक कैसे हैं? जले हुए हैं। जले हुए हैं। मीन्स यरूशलेम जो नगर है, उसके चारों ओर एक दीवार है। वो दीवार नगर को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन विरोधियों ने आकर उस दीवार को तोड़ दिया। पूरे नगर में उन्होंने आग लगा दी और उसे जला दिया, और बहुत सारे लोगों को वो बंधुआई में लेकर चले गए। अब कुछ समय की बात है, उन्होंने कुछ लोगों को छोड़ा, बंधुआई से छोड़ा, और वे वापस आए, यरूशलेम में रहने लगे। लेकिन वहां क्या देखते हैं? जो आसपास के और लोग हैं वो उनका मजाक बनाते हैं। अरे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा नहीं पा रहा,
तुम्हारे नगर की जो वॉल है, जो शहरपना है, वो टूटी हुई है, बिखरी हुई है। निंदा होती है उनकी, तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। उनकी निंदा होती है, उनका मजाक बनाया जाता है। अरे तुम अपने शहर की शहरपना भी नहीं बना पा रहे हो, तुम किसी काबिल नहीं हो, और कहते हो कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उनकी निंदा होती है। नगर की दीवार टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, जो पहले बहुत सुंदर थे, बहुत अट्रैक्टिव थे, आज वो सारे के सारे जले हुए हैं। और जब नehemiah ने इस समाचार को सुना तो वो मानो टूट गया। लिखा है वो कई दिनों तक विलाप करता रहा, वो रोता रहा, वो दुखी हो गया कि जो मेरे भाई हैं, सगे भाई नहीं थे उसके, लेकिन जो बाकी यहूदी हैं, वे सारे के सारे आज दुर्दशा में हैं। और वो इस कारण से बहुत दुखी हुआ, रोने लगा, विलाप करने लगा। देन उसने एक काम किया, और मेरे साथ में 6 पद पढ़ेंगे, 6 पद। तू कान लगाए। अब उसने एक काम किया, वो परमेश्वर के सम्मुख गया और विलाप करने लगा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। क्या कह रहा है? तू कान लगाए, हाँ, और आंखें खोले रहेगी। हाँ, जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं। हालेलुया। यहां पर एक बात लिखी है, जब उसने इस दुर्दशा को सुना, जब उसने इन बातों को सुना कि इज़राइल कैसा आज खंडर पड़ा हुआ है, वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर की करीबी में गया, और वहां परमेश्वर से कहता है कि प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। यहां पर एक शब्द आया है, दिन और रात। क्या करता है? दिन और रात लगातार प्रार्थना करने लगा, कई दिनों तक प्रार्थना करने लगा, दिन और रात। उसने न रात देखी, न उसने दिन देखा, न उसने कुछ नहीं देखा। वो बस परमेश्वर के सम्मुख चला गया, वो विलाप करने लगा, वो उपवास करने लगा, और दिन और रात एक ही प्रार्थना करने लगा, यरूशलेम के लिए, उन लोगों के लिए जो आज दुर्दशा में पड़े हुए थे। उसने कहा, हे प्रभु, हमारे अपराधों को माफ कर, मेरे लोगों जो आज दुर्दशा में पड़े हुए हैं, उनके पूर्वजों के अपराधों को भी माफ कर। वो बहुत सुंदर प्रार्थना करने लगा। आपको समय मिलेगा तो आप पढ़ें, ये पहला चैप्टर। वो प्रार्थना करने लगा, और जब उसने प्रार्थना की, बाइबल में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। और एक समय, एक दिन ऐसा आया जब उसे फिर से राजा के सम्मुख खड़ा होना था, और वो जैसे ही राजा के सम्मुख जाता है और जो उसका काम था वो कर रहा है, लेकिन स्वयं राजा उससे पूछता है कि आज तो बहुत उदास लग रहा है, क्या बात है? तो बीमार भी नहीं है, लेकिन तू उदास है, क्या बात है? और तब इस नehemiah ने अपनी सारी कहानी को उस राजा के सम्मुख रख दिया कि मेरे जो लोग हैं, मेरा जो नगर है, मेरे परमेश्वर का जो भवन है, उसके जो फाटक हैं, यरूशलेम के जो फाटक हैं, वो सब जले हुए हैं, वो सब टूटे हुए हैं, उनका लोग मजाक बना रहे हैं, मेरे भाई दुर्दशा में पड़े हुए हैं। उसने राजा से पूरी कहानी सुना दी, और जानते हैं क्या हुआ? राजा का मन परमेश्वर ने बदल दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? जोर से बोलेंगे।
राजाओं के हृदय को नालियों के समान मोड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा वो मैं अभी बताऊंगा। और जब इस नहम्याह ने अपनी बात को परमेश्वर से राजा से रखा, तो राजा ने भी इसकी प्रार्थना को सुन लिया और राजा ने इसे भेजा यरूशलेम कि तू जा अपने नगर की शहरपनाह को बना, अपने नगर में जा और उस शहरपनाह को बना। उसके बाद ये नहम्याह पहुंचता है यरूशलेम में, और मेरे साथ में 17 पद पढ़ लेंगे। यरूशलेम में आ गया। अब कहां है नहम्याह? यरूशलेम में आ गया है जी। तब मैंने उनसे कहा, अब जब ये यरूशलेम पहुंचा तो ये हथौड़ी लेकर और पत्थरों को लेकर खुद ही नहीं लग गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जब यरूशलेम पहुंचा तो ये उस दीवार को बनाने के लिए किसी को टेंडर नहीं दिया, किसी को ठेका नहीं दिया कि जाओ पैसे दूंगा मैं और बनाओ दीवार, बल्कि ये वहां गया। इसने उन सब लोगों से बात की और उन सब लोगों से क्या कहा? जी बहन पढ़ेंगे। तुम आप देखते हो कि तुम देख रहे हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों, तुम देख रहे हो, तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम सब कुछ देख रही हो। क्या? हम कैसी दुर्दशा में हैं। अच्छा, नहम्याह दुर्दशा में नहीं है, लेकिन वो क्या कह रहा है? हम कैसी दुर्दशा में हैं। जबकि नहम्याह कहां है? राजघराने में है, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जब वो अपने लोगों से मिलता है, यरूशलेम जाता है, तो कहता है हम कैसी दुर्दशा में है। लेकिन जबकि वो है नहीं, वो कोई दुर्दशा में नहीं है, उसके पास सब कुछ भरपूरी से है, लेकिन वो कह रहा है उसने अपने भाइयों का दर्द क्या किया? महसूस किया। उसने ये नहीं देखा कि इसे दर्द हो रहा है मुझे, कि मसीहत में ऐसे ही है, मसीहत में ऐसे ही है। यहां पर अगर कुछ हो गया ना तो आपके बगल वाले चर्च वाले खुश होंगे, चलो ठीक हुआ वो बंद हो गया, 10 हमारे पास आएंगे। लेकिन नहम्याह कहता है कि देखो, तुम्हारे पास आंखें, तुम देख रहे हो कि मैं भी शामिल हूं, हम कैसी दुर्दशा में हैं। आगे बहन। कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, पूरा यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सारा यरूशलेम आज उजड़ा पड़ा है, जला पड़ा हुआ है। आगे क्या कहता है? आओ मेरे भाइयों, आओ मेरी बहनों, क्या करें? हम यरूशलेम की शहरपनाहों को क्या करें? बनाए। हालेलुया, हालेलुया। सोए तो नहीं सब लोग? यही हैं? आओ मेरी बहनों, आओ मेरे भाइयों, हम मिल करके यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएंगे। आगे क्या कहता है? कि भविष्य में हमारी नाम धराई ना रहे। यस, भविष्य में फिर हमारी नाम धराई ना हो, ऐसी दीवार हम बनाएंगे। आगे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई। उसने पूरी कहानी फिर उन्हें समझाई जी। और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ। किन्होंने? लोगों ने। लोगों ने कहा, जिनसे नहम्याह बात कर रहा था, उन्होंने कहा आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे परमेश्वर के यरूशलेम की दीवार को बनाए। हालेलुया। उन्होंने उस दिन एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि चलो हम सब मिलकर के बनाएंगे। जानते हैं मैं एक कहानी आपको क्यों सुनाया हूं?
जब मैं इसे पढ़ रहा था तब नए नियम में यदि आप थोड़ा ध्यान करेंगे तो ये नहम्याह ऐसा लगता है जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो राजाधिराज के पास है, उसका प्रिय पुत्र उसके बगल पे बैठा हुआ। लेकिन जब उसने देखा मेरी ये प्रजा, मेरे ये लोग जो मेरी छवि में हैं, मेरी संतानें हैं, मेरे भाई हैं, ये दुर्दशा में हैं, इनका मेल अपने आप से कभी परमेश्वर से नहीं हो सकता। तब नहम्याह की तरह आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने यह निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा अपने भाइयों की उस दुर्दशा को सुधारूंगा, मैं जाऊंगा उनकी नामधराई को मैं दूर करूंगा। और वो आया नहम्याह की तरह यरूशलेम में आया। यीशु, अभी हमने गुड फ्राइडे मनाया, ईस्टर मनाया, इससे पहले हमने क्रिसमस मनाया। यीशु आया आपको और मुझे उस दुर्दशा से छुड़ाने के लिए, उस नामधराई से आजाद करने के लिए, उस दुष्शैतान से प्रोटेक्शन देने के लिए, और उस किंगडम को बनाने के लिए, उस परमेश्वर के राज्य की स्थापना को करने के लिए वो आया नहम्याह की तरह। और जैसे नहम्याह यरूशलेम पहुंचता है, ऐसे यीशु भी यरूशलेम पहुंचते हैं। नहम्याह ने अपने लोगों से बातचीत की कि तुम्हें दिखाई दे रहा है दीवार टूटी हुई है, आओ हम इसे मिलकर बनाएंगे। और यीशु मसीह ने भी लोगों से बात की। उसने 12 साधारण लोगों को चुना और उनसे कहा, अंत में उन्हें सिखाया कि हमें परमेश्वर का राज्य बिल्ड करना है। नहम्याह ने इनसे कहा, आओ हम मिलकर यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं। आगे चलकर यदि आप पढ़ेंगे तो वो लोगों से कहता है कि अपने सामने, जैसे तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर के सामने वाली दीवार जो यरूशलेम की यदि टूटी हुई है तो जाओ और उसे बनाओ। जाओ और उस दीवार को जो जगह जगह टूटी हुई है उसे बनाओ। उसके लिए लोगों ने एक हाथ में तलवार ली और एक हाथ में उन्होंने वो दीवार को बनाने का सामान लिया। कुछ सैनिक प्रोटेक्शन के लिए थे तो कुछ लोग बनाने के लिए थे। और सेम यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को चुना और उनसे कहा, जाओ जाओ जगत की छोर तक जाओ और राज्य का सुसमाचार दुनिया की छोर तक फैलाओ। जाओ मेरे पिता के राज्य को, इस किंगडम को, इस परमेश्वर के राज्य को, इसकी बातों को दुनिया की छोर तक फैलाओ। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि नहम्याह ने अपने यरूशलेम में जाकर लोगों को चुना और उनसे कहा, चलो हम मिलकर बनाएंगे। यीशु ने भी 12 चेलों को चुना और उनसे कहा, मेरे बाद तुम बनाओगे। प्रभु का जीवन काल बहुत कम था, 33 साल, 33.5 साल। और उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का राज्य पूरी पृथ्वी पर फैलाना,
परमेश्वर का राज्य हर एक व्यक्ति के अंदर फैलाना। लेकिन जीवन काल है थोड़ा सा, हमसे कई छोटे। 30 साल की उम्र में प्रभु ने काम करना शुरू किया, मिनिस्ट्री को करना शुरू किया, और 33 साल में, 33.5 साल में उनकी मृत्यु हो जाती, वो स्वर्ग चले जाते हैं। मात्र 3 साल उन्होंने काम किया। 3 साल में अकेला व्यक्ति पूरी दुनिया में राज्य का सुसमाचार नहीं फैला सकता था। अकेला नहम्या यरूशलेम की दीवार को नहीं बना सकता था। बना सकता था? नहीं बना सकता था। उसको भी कुछ समय की छुट्टी मिली थी राजा से, उसके पास समय नहीं था, ज्यादा समय नहीं था उसके पास कि 1 साल 2 साल 5 साल यरूशलेम की दीवार बना आराम से। नहीं, उसके पास कम छुट्टी थी, राजा ने उसे कम समय दिया था, कितने में ही तू बना। और यीशु मसीह के पास भी कम समय था। नहम्याह ने इसलिए अपने लोगों को चुना ताकि मैं अकेला ना बनाऊं, बल्कि तुम मेरे साथ में इस दीवार को बनाओ, इन फाटकों को बनाओ, ताकि हम जल्दी बनाएंगे, क्योंकि मुझे जाना है वापस राजा के पास। यीशु मसीह ने भी इसीलिए 12 चेलों को चुना, क्योंकि यीशु अकेला करते तो 3 साल में कितना कर पाते। उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग चले गए, और मैं सोचता हूं कि 10, 15, 20, 100 सालों बाद लोग भूल जाते कि यीशु भी कोई था। इसलिए यीशु ने 12 चेलों को चुना और उन्हें ठहराया, उन्हें नियुक्त किया, उन्हें भेजा कि मेरे बाद जो काम मैं कर रहा था, किंगडम का प्रचार, गुड न्यूज का प्रचार, परमेश्वर के राज्य का प्रचार, अब मेरे बाद ये तुम्हें करना है। और 12 चेलों ने यीशु के बाद उस काम को किया, और 12 चेलों के मरने के बाद और लोगों ने किया, उनके बाद और लोगों ने किया, उनके बाद आपके पास्टर ने किया, उनके बाद मैंने किया। लेकिन उनके बाद क्या? हर एक व्यक्ति को जिसे नहम्याह ने चुना, जिसे नहम्याह ने उत्साहित किया, वो गया और उसने दीवार को बनाना शुरू किया। उनमें से एक भी नहीं था, बच्चा, लेडीज, लड़की, बुढ़ा, जवान, एक भी ऐसा नहीं था जो यरूशलेम की दीवार को न बना रहा हो। किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के हाथ में पत्थर था, तो किसी के हाथ में बनाने के हथियार थे, तो किसी के हाथ में मानो सीमेंट और रेत थी, किसी के हाथ में ईंट थी, लेकिन सबने मिलकर उस यरूशलेम की दीवार को बनाया। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि मात्र 52 दिन में वो दीवार कंप्लीट हो गई। आज प्रभु ने आपको बुलाया है। तालियां बजा मेरे बेटे, चर्च में आके तालियां बजाना, बजाओ। चर्च में आके चेयर पे बैठे रहना, सुनते रहना, 10 साल सुनना, 20 साल सुनना, परमेश्वर आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, सुनते रहना, बस करना कुछ नहीं। मेरे भाई, मेरी बहनों, आपके जीवन का उद्देश्य, आपका चुने जाने का उद्देश्य जानते हैं क्या है? परमेश्वर के राज्य का निर्माण करो। आपको इसलिए चुना गया है, आपको इसलिए बुलाया गया है ताकि आप उस टूटी हुई दीवार को कंप्लीट कर सको। आपको इसलिए चुना गया है, आपको इसलिए बुलाया गया है ताकि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस विजन को, उस दर्शन को पूरा कर सको।
केवल बैठने के लिए नहीं, पास्टर जी मेरे कमर में दर्द है प्रार्थना कर दो, इसलिए नहीं, किंगडम को बिल्ड करने के लिए, परमेश्वर के राज्य का निर्माण करने के लिए उसने आपको चुना है। आप साधारण नहीं हैं, आप दिख साधारण रहे हैं लेकिन आप साधारण नहीं हैं। प्रभु ने आपको चुना है, उसके पीछे एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य ये है कि वो आपके द्वारा अपना राज्य का समाचार दुनिया की छोर तक फैलाए। वो उद्देश्य ये है कि वो आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य का निर्माण करे। वो जो दीवार टूटी हुई है उस दीवार को खड़ा करे। इसलिए उसने आपको चुना है, इसलिए उसने आपको बुलाया है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, मैं भी एक बिगड़ा हुआ लड़का, जैसे आजकल आप देखते हैं, ऐसे ही था। घर में सबसे बिगड़ा हुआ, माता पिता की बातों को नहीं मानना, लड़ाई झगड़े करना, ड्रिंक करना, ये करना वो करना, सारी बुराइयां, पढ़ाई भी छोड़ दी। एक दिन खाना खाने के लिए मैं क्रिसमस में चला गया। मैंने वहां खाना खाया, वहां आराधना हो रही थी, हालेलुया बोल रहे थे, मैं पीछे बैठकर गुटखा खा रहा था। उसके बाद हम घर जाने लगे। जब मैं घर जाने लगा अपने भाई के साथ में, तो मुझे ऐसे लगा कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है, कोई मुझसे बात कर रहा है, और वो ये कह रहा है, तेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? तेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? मैं कह रहा हूं कुछ नहीं, ड्रिंक करना, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी जॉब, उसके बाद घर बनाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, उन्हें पालेंगे, बूढ़ा हो जाऊंगा, यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य है। और क्या है? एक अच्छी जॉब, एक अच्छी लड़की, एक अच्छा घर, अच्छे बच्चे, बस। लेकिन जाते जाते प्रभु मेरे कानों में आवाज दे रहे हैं, तेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? उस दिन मैंने अपने भाई से पूछा, भाई ये यीशु है कौन? और उसने मुझे यीशु के बारे में बताया, क्योंकि वो पहले से जानता था, वो विश्वासी था। उसने मुझे रात भर कम से कम 1 या 2 बजे तक यीशु के बारे में बताया। उसके बाद हम दोनों सो गए। सुबह जब मैं उठा तो मैं पहले जैसा नहीं था, मेरा जीवन बदल चुका था। मेरी जेब में तब भी सिगरेट थी, तब भी गुटखा था, लेकिन मैंने उसे खाया नहीं। 3 दिन हो गए, मेरा मन बदल गया। मैं भाई से कह रहा, भाई कुछ तो बात है यार। एक दिन मेरे और दोस्त आए, वो कुछ बोतलों को लेकर पहुंच गए। तो मुझे फोन किया, भाई कहाँ है? हम आज बोतलें लेकर आए हैं। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। मुझे लगभग 1 हफ्ता हो गया था मस्सी में। कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, रुको। स्टेशन पे पहुंचा और वहां पर एक गुटखे की दुकान थी और मन ललचा गया और मैं गया। मैंने फिर एक गुटखा लिया और मैंने उस गुटखे को अपने मुंह में डाला। तब तक मेरे दोस्त नहीं आए थे और जैसे मैंने उस गुटखे को अपने मुंह में डाला, मुझे ऐसा लगा कि मैंने दुनिया की सबसे गंदी चीज अपने मुंह में डाल दी। और रोड के दूसरी पार नल था। मैं ऐसे झुक करके नल तक गया और अपना मुंह मैंने साफ किया और वहीं स्टेशन पे मैंने कहा, प्रभु आज से तू मेरा प्रभु है, क्योंकि मैंने तो छोड़ना नहीं चाहा लेकिन तूने मुझे बदल दिया। उस दिन मेरे दोस्त लोग आए, उन्होंने पूरे दिन भर मेरे सामने पी, लेकिन मैंने हाथ भी नहीं लगाया। और उस दिन से आज तक 17-18 साल हो गए, प्रभु ने मुझे टोटली आजाद कर दिया था। मेरा जीवन बदला, मेरे हालात बदले, मेरा परिवार बदला। उस दिन के बाद प्रभु मुझे ऊंचाइयों पर ले जाने लगा, लेकिन सवाल वही था, तेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? मैं मसीह में आ गया, मसीह में चल रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं,
प्रार्थना कर रहा हूं, सब बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? तुझे क्यों चुना गया? तुझे क्यों बुलाया गया है? और एक दिन ऐसा हुआ, हमारा जो गांव है वो पहाड़ में है, और मैं और मेरे साथ में मेरी दादी थी, और हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे बस से। और पहाड़ बहुत संकरा रास्ता होता है, और अचानक से गाड़ी का, बस का जो टायर था वो फट गया। और जब वो फटा तो गाड़ी बिल्कुल गिरने वाली थी, और उसके नीचे सीधे बहुत बड़ी खाई होती है और नीचे नदी होती है। बस गिरते गिरते वो बीच में अटक गई। दोनों आगे हैं उसके टायर, और दो पीछे हैं, और बीच में अटक गई। सब लोग बाहर निकले, और मैं वो व्यक्ति था जो सबसे लास्ट में निकला, क्योंकि मैं प्रार्थना में था। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि हुआ क्या है। जब मैं बाहर उतरा, देखा तो सबके तो रोना धोना हो रखा है, बहुत कुछ हो रखा है कि आज तो गए थे लेकिन बच गए। और उस दिन प्रभु ने मुझसे बातचीत की, तेरे जीवन का क्या उद्देश्य है? तुझे क्यों चुना गया है? उसके बाद हम दूसरी बस में बैठे, घर चलने लगे। रात को प्रभु मुझसे बात करते हैं, कहते हैं कि अगर तू मर जाता आज तो तूने मेरे लिए क्या किया? और तब मैं कहता, प्रभु मैं तो अभी नया नया विश्वासी हूं, 1 ही साल हुआ है मुझे मसीह में, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तेरे लिए तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी तक तो जो कुछ कर रहा है तू कर रहा है मेरे लिए, मैंने कुछ नहीं किया है। प्रभु की आवाज फिर मेरे कानों में आती, यदि तेरी आंखें आज चली जाती, फूट जाती, तो क्या तो कुछ कर पाता? मैंने कहा नहीं। तेरे पैर कट जाते, क्योंकि वहां से गिर जाती बस तो बचना पहले नामुमकिन है, अगर बच भी जाता तो वो आदमी सही नहीं होता। अगर तेरी टांगें कट जाती तो तूने मेरे लिए कुछ किया? नहीं प्रभु, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। तेरे हाथ कट जाते तो? नहीं प्रभु। प्रभु ने कहा, मैंने तुझे जीवित रखा है इसलिए कि तू मेरे किंगडम में काम कर। और उस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि प्रभु ये जीवन तेरा, आज के बाद अब बस ये शरीर, ये सांसें, ये सब कुछ आज के बाद तेरा है, अब मेरा कुछ नहीं है। दूसरे दिन मैं अपने ऑफिस गया, मैं जल निगम में जॉब किया करता था, मैं ऑफिस गया, मैंने तुरंत से वहीं रिजाइन लिखा, और अपने सीनियर जो थे हमारे ऑफिसर, उन्हें मैंने रिज़ाइन दिया। उन्होंने मुझे समझाया, बेटा पागल हो गया, जवान है ये, जॉब, सब लोग जॉब चाहते हैं, तू छोड़ के जा रहा है। इसमें मैंने कहा नहीं, जिसने मुझे जीवन दिया है अब मुझे उसका किंगडम बनाना है। उस दिन मैंने नौकरी छोड़ी और प्रभु के पीछे लग गया। मुझे नहीं पता था क्या करना है, मैं नहीं जानता था सेवा क्या होती है। मेरे ऊपर कोई पास्टर भी नहीं था जो मुझे सिखाए, कुछ भी नहीं। लेकिन नहम्याह ने क्या किया? प्रार्थना। और मैं उस दिन से प्रार्थना करने लगा, प्रभु क्या करूं तेरे राज्य के लिए। प्रभु ने मेरे लिए दरवाजे खोले, राजाओं के हृदय को नालियों के समान मोड़ दिए, और प्रभु ने उसके बाद मुझे सेवा में काम करने में लगा दिया। और तब से लेकर आज तक 2011 से मैं सेवा में हूं, सेवा कर रहा हूं। और प्रभु का वो काम जो किंगडम की दीवारें टूटी हुई हैं, उन्हें अपने तन मन धन से जितना कर सकता हूं वो कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोलूं मैं बहुत बेस्ट कर रहा हूं, नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं, जितने मेरे अंदर सामर्थ है वो मैं कर रहा हूं। आपके जीवन का एक उद्देश्य है, प्रभु ने आपको चुना है उसके किंगडम को बिल्ड करने के लिए। ये कलीसिया में आपको जोड़ा गया है तालियां बजाने के लिए नहीं। तालियां बजाना अच्छी बात है, लेकिन केवल इतना ही नहीं। अगर ये कलीसिया अभी 100 लोग हैं, अगर ये अगले साल 200 नहीं हो रही, तो आप किंगडम के लिए काम नहीं कर रहे हो। आप बैठे हुए हो, आप तालियां बजा रहे हो, बस आप देख तो रहे हो नहम्याह के इन लोगों की तरह कि दीवारें टूटी हुई हैं, लेकिन आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो। नहम्याह आज शाम में आपसे कहता है
हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, तुम्हें दिखता नहीं यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है? क्या तुम्हें दिखता नहीं अभी प्रभु का राज्य फैलाना बाकी है? अभी दुनिया की छोर तक उसके सुसमाचार को फैलाना बाकी है। हम सभी प्रभु तो आने वाला है, प्रभु तो आने वाला है, प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। प्रभु तब तक नहीं आएगा जब तक उसके राज्य का सुसमाचार दुनिया के हर एक व्यक्ति तक, कोने कोने तक नहीं फैल जाएगा। तब तक नहीं आएगा, चाहे कितना भी सताव बढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तब तक नहीं आएगा। और उसकी जिम्मेदारी आप और मेरे ऊपर है। उसने इसलिए चुना है आपको और मुझे, इसलिए चुना है ताकि उसने हमसे कहा है, जाओ जगत की छोर तक जाओ, मेरे राज्य का सुसमाचार लेकर जाओ, चेला बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो, उस किंगडम को बिल्ड करो। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप लोगों ने अपना घर बनाया होगा, हम अपना घर बिल्ड कर रहे हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य बिल्ड कर रहे हैं, हम अपने आपको, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं, हम अपने भविष्य को बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन प्रभु को ये लोग चाहिए। नहीं मैं चाहता तो वो अपना बिल्ड करता। प्रभु को ये लोग चाहिए जो अपने घर से पहले उसके किंगडम को बिल्ड करें, जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने से पहले उसके किंगडम में लगाएं। उसको वो लोग चाहिए और इसीलिए उसने आपको चुना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब हम अपने घर को बनाते हैं तो हम खुद बनाते हैं? नहीं, हमारे अंदर प्लान होता है कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए। उसके बाद हम एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं, उससे बात करते हैं, ठेका करते हैं। उसके बाद वो लेबरों को लेकर आता है, मिस्त्री लेकर आता है, अलग अलग लोगों को लेकर आता है, और 10, 20, 50 लोग ये सब मिलकर कोई खिड़की बनाता, कोई दरवाजा बनाता, कोई पिलर डालता, कोई दीवार बनाता, कोई किचन बनाता, कोई टॉयलेट बनाता, कोई पानी लगाता। अलग अलग काम करके एक घर को बनाते हैं, अपने मालिक के घर को बनाते हैं। अरे हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर यहोवा वो मालिक है। हमारा प्रभु यीशु मसीह मानो वो कॉन्ट्रैक्टर है और आप और मैं उसके सहकर्मी हैं। आप और मेरा काम है वो एक ईंट लगाना, वो एक ईंट और एक सीमेंट को देना। आपका और मेरा काम है एक किचन बनाना, एक का लाइट लगाना, एक का पानी लगाना, एक का दरवाजे लगाना, एक का विंडो लगाना। ये आपका और मेरा काम है, उस पिता के किंगडम को बिल्ड करना। इसलिए उसने आपको चुना है, इसलिए उसने मुझे चुना है। और इसके लिए आपको एक काम करना है। यदि आपके अंदर आज ये दर्शन आया है कि मेरा जो देश है वो दुर्दशा में है, आज मेरे जो भाई हैं, मेरी जो बहनें हैं, वो आज दुर्दशा में हैं, सताव बढ़ रहा है, चीजें खराब हो रही हैं, लेकिन अभी भी मेरे पिता का राज्य फैलना बाकी है। तो सबसे पहला काम, यदि आज ये दर्शन आपके अंदर प्रभु ने इस वचन के द्वारा थोड़ा सा भी क्लिक किया है, 1% भी मैं कह रहा हूं, तो दूसरा काम आपको करना है, नहम्याह की तरह दिन रात उपवास के साथ में प्रार्थना। यीशु मसीह ने कहा, खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। ठीक है, इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो क्या करे, मजदूरों को भेजे। तो आपका और मेरा पहला काम यह है, यदि आपको आज दर्शन हुआ है,
यदि आप इन बातों को सुनकर यह समझ रहे हैं कि मुझे भी किंगडम के लिए काम करना है, तो पहला काम आपका यह है कि आपको लगातार उपवास प्रार्थना में जाना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? प्रार्थना करना शुरू करना है, और जब आप प्रार्थना करेंगे आपके लिए मार्ग खुलेंगे। नहम्याह ने प्रार्थना की और दरवाजे खुल गए। वो किंगडम कैसे बिल्ड होगा? दरवाजे खुल जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करना, जब आप प्रार्थना करेंगे आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। दूसरा काम, जब आप मैं नहीं हम कहेंगे, जब आप हम समझेंगे, मेरा दर्द जब आपका हो जाएगा, मेरा दर्द जब आपका हो जाएगा, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेगा। हम इस किंगडम को फैलाना है, इस किंगडम को दुनिया की छोर तक लेकर के जाना है। इसलिए उसने आपको चुना है, आपको चुना है, आपको चुना है, पास्टर जी को चुना है, इन बहनों को चुना है, बच्चों को चुना है, हमें चुना है। हम में से हर एक जो आज इस भवन में पाया जाता है, जो इस भवन में रोपा गया है, जो इस भवन में लगाया गया है, वो केवल और केवल इसलिए है कि वो पास्टर जी के साथ में मिल करके उस किंगडम को बिल्ड करें, उसकी दीवारों को बनाएं जो टूटी हुई हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पास्टर जी आप कह रहे हैं कि किंगडम बनाओ, तो मेरा घर कौन पालेगा? प्रभु कहते हैं मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज कर, दूसरे शब्दों में मेरे किंगडम को बिल्ड कर। तो ये सब वस्तुएं जिनके लिए आज मनुष्य परेशान है, ये सब वस्तुएं जिनके लिए तू आज चिंतित है, ये सब वस्तुएं मैं तुझे यूं ही दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा ठीक है प्रभु, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं प्रभु के काम में लग गया, हम दोनों लग गए, और आज प्रभु ने मुझे वो हर एक चीज दी है जिसके लिए मनुष्य आज चिंतित है। सांसारिक रूप से प्रभु ने कोई घटी कमी नहीं रखी, प्रभु ने शिरोमणि ठहराया। आज किसी चीज की कमी नहीं है, वो धन दौलत हो, जमीन जायदाद हो, नाम इज्जत सम्मान, कुछ भी जो एक मनुष्य को चाहिए इस धरती पर, सब कुछ प्रभु ने मुझे दिया। लेकिन बात वही है कि पहले मेरे राज्य की खोज कर, पहले मेरे किंगडम में काम कर, और जब तू मेरे किंगडम में काम करेगा तो ये सब वस्तुएं तुझे फ्री मैं दूंगा। जब आप गवर्नमेंट के साथ में काम, कोई है गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहां पे? हाँ, उधर बहन है एक। आप जब गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको पूरी सैलरी देती है, आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे आपका ट्रैवल भी देगी, आपको घर भी देगी, आपके रिटायर होने के बाद पेंशन भी देगी, और आपके साथ में कोई दुर्घटना हो गई तो आपके बच्चों को नौकरी भी देगी। अरे वो तो उस सरकार से भी कई बड़ा सरकार है ऊपर बैठा हुआ, और यदि हम उसका काम करेंगे तो वो क्या कुछ नहीं करेगा अपने बच्चों के लिए। ये सरकार तो संसारिक है, आज है कल नहीं, 5 साल बाद बदल जाएगी, लेकिन वो सरकार जो युगान युग की है, यदि जब हम उसके राज्य में काम करते हैं, जब हम उसके साथ में काम करते हैं, तो किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होती। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, 2-2 करके भेजा, और कहा अपने साथ में कुछ मत लेके जाना, न लाठी, न डंडा, न कुर्ते, न पैसा, न खाना, कुछ नहीं। एक दिन मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु क्या आप इन्हें भूखा मारना चाहते हो या फिर उपवास में रखा है, क्या प्रॉब्लम है? तो पवित्र आत्मा मुझसे कहता है, भेजने वाला विश्वास योग्य है, जिसने भेजा है वो उपाय भी करेगा। हालेलुया। जिसने भेजा है वो प्रबंध भी करेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
चर्च आपको इसलिए नहीं चुना कि आप हर संडे यहां पर आओ, तालियां बजाओ, जाओ और ये लोग इतने ही रहें। नहीं, आपको चुना गया है ताकि यहां पर एक भी सीट खाली ना हो। आपको चुना गया है, यहाँ नीचे यहाँ तक भर जाना चाहिए, ये स्टेज भी भर जाना चाहिए। आपको इसलिए चुना गया है ताकि ये चर्च इतना नहीं, इसका दुगना हो जाए। आपको चुना गया है इसलिए, आपको इस भवन में इसलिए रोपा गया है, इसलिए यहां बुलाया गया है। बैठने के लिए नहीं, नहीं 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 नहीं, सुनने के लिए नहीं। सुनना है, सुन लिया आज, अब काम करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कंधे से कंधा मिला के नहम्याह के साथ में खड़े होकर के काम करना है। और आपके लिए अभी नहम्याह आपके पास रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जोरदार तालियां बजाएंगे उनके लिए। उनके साथ में खड़े होकर आपको काम करना है। अब ये कलीसिया 100 नहीं 200 की होनी चाहिए, 200 की नहीं 400 की होनी चाहिए, 4 की नहीं 1000 की होनी चाहिए। इसलिए आपको चुना गया है, उस किंगडम को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए आपको चुना गया है। इसके लिए अगुवाई की जरूरत नहीं है इसके लिए कोई दर्शन की जरूरत नहीं है। ये आज्ञा है, ये आज्ञा है प्रभु की। जाओ, जगत की छोर तक जाओ, मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो।